तो अभी हम लोग बस यहाँ पे चलना भी शुरू किए हैं। अभी तो पूरा का पूरा प्रचार बचा हुआ है और पहले ही इनकी हवा टाइट हो गई है कांग्रेस और बीजेपी की। तो ये जो लड़ाई है ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है, ये कांग्रेस बीजेपी एक ही है। विकास ठाकरे को मदद करने के लिए देवेंद्र जी फडणवीस ने एक डमी कैंडिडेट दिया है यहाँ पे, ये सबको समझ में आ रहा है। बताइए मुझे, आप 5 काम गिना दीजिए। नाली गटर रोड छोड़ के, नाली गटर रोड तो ये कोई भी कर सकता है, इसमें सबसे ज़्यादा कमीशन इनको मिलती है, इसलिए ये लोग नाली गटर रोड बनाते रहते हैं। इन्होंने शिक्षा के ऊपर क्या काम किया बताइए आप मुझे, स्वास्थ्य के ऊपर इन्होंने क्या काम किया बताइए आप मुझे, कोई काम नहीं किया। रोज़गार के ऊपर क्या काम किया बताइए आप मुझे, कोई काम नहीं किया। वो क्या नाम है उनका, वो पत्रकार इतना बड़ा जो एलिगेशन लगाया कि इनको 20 करोड़ रुपए मिले इनको इलेक्शन हारने के लिए। धोखा दिया है विकास जी ठाकरे ने समाज को, धोखा दिया है। 272 दिन हमारे समाज को बिठाया ना, 20 एकड़ के लिए बिठाया ना, कहाँ है 20 एकड़, कहाँ है 20 एकड़। अगर वो समय पे 20 एकड़ के डॉक्यूमेंट दे देते तो हम शायद आज उनके साथ खड़े होते, लेकिन उन्होंने गद्दारी की समाज के साथ, बाबा साहेब के साथ। तो जनता से बड़ा कोई नेता नहीं होता। विकास जी ठाकरे को समर्थन किसने दिया, कोणी दिलं लोकसभामध्ये समर्थन? वंचित बहुजन आघाडीने दिलं, श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांनी दिलं, म्हणून त्यांना 5.5 लाख मतं आले। इसलिए विकास ठाकरे को 5.5 लाख मत आए ना, किसकी वजह से आए? वो वोटर कौन था? अरे दलित, मुसलमान, आदिवासी था। ये एहसान किया ना हमने। अब उनका काम क्या है? उनका काम ये है कि एहसान चुकाए। विकास जी ठाकरे को हम लोगों ने समर्थन दिया था ना, लोकसभा के वक्त हमने उनको समर्थन दिया था ना, वोट भी किया था ना। अब उनका काम है कि ये समर्थन वंचित बहुजन आघाड़ी को वापस दे दो। दे रहेगा ये लोग? कब तक आप आंबेडकर का खाते रहोगे? एहसान चुकाओ भैया, एहसान चुकाओ। पश्चिम नागपुर की लड़ाई जोरदार होने वाली है। जब से वंचित बहुजन आघाड़ी के युवा नेता यश गौरखेड़े की उम्मीदवारी यहाँ पर जाहिर हुई, तब से ये सीट हॉट सीट मानी जा रही है। यहाँ पर सुधाकर कोले, जिन्हें डमी कैंडिडेट कहा जा रहा है, पायलटेड जो पैराशूट कैंडिडेट कहा जा रहा है, उसी बीच में जो है यश गौरखेड़े को टिकट मिलना एक बड़ी बात हो जाती है। यश गौरखेड़े फिलहाल अपना चुनावी प्रचार चालू कर रहे हैं। यश जी, क्या कहोगे, किस तरह से पश्चिम नागपुर की चुनावी लड़ाई आप लड़ रहे हैं? आप देख सकते हैं कि जनता का जो प्रतिसाद है यहाँ पे, जनता छुट्टी लेके आई है और जनता को ये चीज़ पता है कि इस बार बदलाव चाहिए, इस बार नेता नहीं चाहिए, इस बार नागपुर का बेटा चाहिए, उनका खुद का बड़ा बेटा चाहिए, वो है यश गौरखेड़े। तो अभी हम लोग बस यहाँ पे चलना भी शुरू किए हैं। अभी तो पूरा का पूरा प्रचार बचा हुआ है और पहले ही इनकी हवा टाइट हो गई है कांग्रेस और बीजेपी की। तो ये जो लड़ाई है ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है, ये कांग्रेस बीजेपी एक ही है। विकास ठाकरे को मदद करने के लिए देवेंद्र जी फडणवीस ने एक डमी कैंडिडेट दिया है यहाँ पे, ये सबको समझ में आ रहा है। तो इसीलिए ये जो लड़ाई है ये कांग्रेस बीजेपी वर्सेस वंचित बहुजन आघाड़ी है और ये हम लोग जीत के रहेंगे। क्या मुद्दे को लेकर जो है आप यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं? शिक्षा का बहुत बड़ा एक मुद्दा है यहाँ पे, गरीबी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कर्जा है लोगों के ऊपर, क्योंकि वो जिस दिन बच्चों की शादी होती है वो लोग कर्जा लेके शादी करवाते हैं। जिस दिन शिक्षा में प्राइवेट स्कूल की फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि वो लोग कर्जा लेके वो लोग खर्चा करते हैं। जिस दिन किसी के घर पे कोई बीमार अगर हो गया उस वक्त भी कर्जा लेके ये काम किया जाता है। तो हम लोग जो है, हम लोग चाहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहाँ पे लोगों को स्वास्थ्य की जो सेवाएँ है वो फ्री में मिले। जो स्कूलें जितनी बंद की गई है, ये आमदारों द्वारा यहाँ की जो स्कूलें जो बंद की गई है, ये स्कूलों को हम लोगों को वापस शुरू करना है। एटलीस्ट 2 इंटरनेशनल स्कूल हमको यहाँ पे, सरकारी स्कूल आमदार के फंड से 2 से 5 मतलब बड़े स्कूल्स हमको चालू करने हैं। जीएमसी जैसे बड़े हॉस्पिटल्स वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में, पश्चिम नागपुर में होने चाहिए। और जितने बच्चे यहाँ से जो आज बाहर जा रहे हैं 10 से 15 हज़ार की नौकरी मजदूरी करने के लिए, उनको हम लोगों को वापस लेके आना है आमदार निधि के माध्यम से। जितने भी मेरे लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि आमदार किसी एक प्रभाग का नहीं होता, आमदार ये 6 से 8 लाख लोगों का नेता होता है। तो इन्होंने क्या काम किया है बताइए मुझे, आप 5 काम गिना दीजिए। नाली गटर रोड छोड़ के, नाली गटर रोड तो ये कोई भी कर सकता है, इसमें सबसे ज़्यादा कमीशन इनको मिलती है, इसलिए ये लोग नाली गटर रोड बनाते रहते हैं। इन्होंने शिक्षा के ऊपर क्या काम किया बताइए आप मुझे, स्वास्थ्य के ऊपर इन्होंने क्या काम किया बताइए आप मुझे, कोई काम नहीं किया। रोज़गार के ऊपर क्या काम किया बताइए आप मुझे, कोई काम नहीं किया। बस किसी को पैसे दे के पेंट करवाओ, किसी को पैसे दे के मंदिर पेंट कराओ, किसी को बुद्ध विहार लेके कराओ। जनता को समझ में आ रहा है, आप कितना भी कुछ रिश्वत दो, कितना भी कुछ करो, आपसे कुछ होने नहीं वाला भैया। अगर आप कहते हैं कि मैं हक्का माणूस आओ, तो मैं अगर अवेलेबल हूँ, मैं अगर नाली गटर बना रहा हूँ, तो फिर आप नगर सेवक सही हो। इस बार यश गौरखेड़े आमदार बनने जा रहा है। विकास ठाकरे जो है एक बड़े नेता माने जा रहे हैं। जब से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, उसके बाद उनका ब्रांड जो है बहुत बड़ा बन गया और कहा जा रहा है कि पश्चिम नागपुर से विकास जी ठाकरे आराम से सीट निकाल दे रहे हैं। और आप जहाँ पे जो दावा कर रहे हो वो गलत ठहरेगा, ऐसा कहना है लोगों का। विकास जी ठाकरे कौन है? नेता है।
नेता है, किसकी वजह से बने? जनता की वजह से। तो जनता से बड़े है क्या वो? जनता से बड़े है वो? नहीं ना। अरे भैया, तुम्हारे पास जब 70% वोट थे, तुम्हारे सामने थाली तो थी ना, खाया क्यों नहीं? वो क्या नाम है उनका, वो पत्रकार इतना बड़ा जो एलिगेशन लगाया कि इनको 20 करोड़ रुपए मिले इनको इलेक्शन हारने के लिए। धोखा दिया है विकास जी ठाकरे ने समाज को, धोखा दिया है। 272 दिन हमारे समाज को बिठाया ना, 20 एकड़ के लिए बिठाया ना। कहाँ है 20 एकड़? कहाँ है 20 एकड़? अगर वो समय पे 20 एकड़ के डॉक्यूमेंट दे देते तो हम शायद आज उनके साथ खड़े होते, लेकिन उन्होंने गद्दारी की समाज के साथ, बाबा साहब के साथ। तो जनता से बड़ा कोई नेता नहीं होता है। अगर कल चल के आमदार बनने के बाद अगर मैं भी यही हरकत करता हूँ तो जनता मुझे रोड पे खड़े रह के यही मेरे साथ बिहेव करेगी जैसा आज मैं कर रहा हूँ। उनके साथ उन्होंने कोई काम नहीं किया है, बस गट्टू लगाओ, बस रोड बनाओ। ठीक है यार, उन्होंने जो भी किया उन्होंने किया, उनका उतना ही दिमाग था कि वो रोड बना सकते हैं, उनका उतना ही तजुर्बा रहा है कि वो नाली गटर बनाए। तो वो नगर सेवक की ठीक है, आमदार के लिए दिमाग लगता है, आमदार के लिए हिम्मत लगती है, आमदार के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। तो जाके आप लोगों के जो बेसिक मुद्दे हैं वो आप विधान भवन में उठा सकते हो। आप कह रहे हैं कि विकास ठाकरे को दिमाग नहीं है? मैं उनको कहाँ कह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि नेता ऐसे ही होता है कि नेता अगर नाली गटर रोड और गट्टू ही लगाए तो नेता का लेवल क्या है ये आप समझ सकते हो। विकास ठाकरे ने दावा किया है कि 200 करोड़ रुपए का काम जो है पश्चिम नागपुर में किया है। क्या काम किया? रोड, मैं वही तो बोल रहा हूँ, रोड गटर नाली, इसमें कमीशन मिलता है, इसमें कमीशन मिलता है, इसीलिए उन्होंने काम किया। शिक्षा के लिए क्या किया? चलो बताओ, आपने दलितों के बस्ती में आपने रोड बनाए, उनके बच्चों को आपने शिक्षा दी क्या? कोरोना में इतने लोग मारे गए, उनके लिए आपने क्या किया? 2020 के कोरोना काल में लाखों लोग मारे गए, आपने हॉस्पिटल एक भी चालू किया क्या? जितने सरकारी स्कूलें थे आपने बंद कर दिए, जितने सरकारी अस्पताल थे आपने बंद कर दिए। क्या किया आपने? रोड नाली गटर, बस इसी के लिए आपको आमदार बनाए थे क्या? आमदार आपको इसलिए बना दिए गरीबों के प्रश्न आप कुछ कर पाओ। वहाँ पे आरक्षण को लेकर आपकी क्या है भूमिका, बताइए। मैं चैलेंज करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि आरक्षण को ख़त्म किया जाए, आपने उसके ऊपर क्या स्टेटमेंट दिया? विकास जी ठाकरे, आपके राहुल गांधी ने क्या स्टेटमेंट दिया? क्या कहा आपने? संविधान के नाम पे आपने हमसे वोट मांगा, हमने आपको वोट दिया है, आपने क्या काम किया? वर्गीकरण को लेके तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने वर्गीकरण को लेके इम्प्लीमेंटेशन किया है। वर्गीकरण ओबीसी एससी एसटी समाज का ये ख़त्म होने जा रहा है और इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस है, भाजपा नहीं है, क्योंकि भाजपा हमारी दुश्मन है। हमको पता है कि दुश्मनों को मारने ही वाला, लेकिन कांग्रेस, उसको तो हमने वोट दिया है ना। इसीलिए अगर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको आरक्षण दिया है तो टाइगर अभी ज़िंदा है। प्रकाश अम्बेडकर, श्रद्धेय बाला साहब अम्बेडकर ज़िंदा है, टाइगर अभी ज़िंदा है। और जब तक टाइगर ज़िंदा है, जब तक अम्बेडकर अमर है, तब तक संविधान का स और आरक्षण का अ, ये कोई माइकल में दम नहीं है जो हटा पाएगा। इसीलिए वंचित बहुजन आघाड़ी भारी मतों से यहाँ पे जीतने जा रही है। आपकी जो है वो लड़ाई किसके साथ जा रही है? आपको लगा है कांग्रेस या भाजपा? अरे दोनों एक ही है, कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही है। हाथ ने कमल को पकड़ लिया है, बस समझ के चल लीजिए, हाथ ने कमल को पकड़ा है। अभी सिलेंडर लेके अभी हम लोग घूम रहे हैं, जनता अभी इसमें हवा भरेगी, गैस भरेगी और आपको इलेक्शन में दिखने वाला है। ये हमारी लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं है, व्यक्तिगत हमारे संबंध सभी के साथ है। आपको आरोप लग रहे हैं कि आप जो है सिर्फ विकास ठाकरे के वोट काटने के लिए खड़े हुए? अरे भैया, विकास जी ठाकरे को समर्थन दिया कौन दिया? ये इरिटेटिंग सवाल है। विकास जी ठाकरे को समर्थन किसने दिया? कोणी दिलं लोकसभामध्ये समर्थन? वंचित बहुजन आघाडीने दिलं, श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांनी दिलं, म्हणून त्यांना 5.5 लाख मतं आले। इसलिए विकास ठाकरे को 5.5 लाख मत आए ना। किसकी वजह से आए? वो वोटर कौन था? अरे दलित, मुसलमान, आदिवासी था। ये एहसान किया ना हमने। अब उनका काम क्या है? उनका काम ये है कि एहसान चुका है। विकास जी ठाकरे को हम लोगों ने समर्थन दिया था ना, लोकसभा के वक्त हमने उनको समर्थन दिया था ना, वोट भी किया था ना। अब उनका काम है कि ये समर्थन वंचित बहुजन आघाड़ी को वापस दे दो। दे रहेगा ये लोग? कब तक आप आम्बेडकर का खाते रहोगे? एहसान चुकाओ भैया, एहसान चुकाओ। कब तक करोगे? आपको हमारे मत चाहिए, आपको हमारा नेतृत्व नहीं चाहिए क्या? 272 दिन समाज को आपने बेवकूफ़ बनाया, अपनी राजनीति की आपने रोटी सेकी और अभी आप वोट मांगने के लिए आ रहे हो। देखो ना आपको कितने वोट मिलते हैं। 23 तारीख को क्या हो रहा है? 23 तारीख को जनता की सरकार बनने जा रही है। 23 तारीख को बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि जनता जो है वो इस बार अपना बेटा चाहती है, अपना नेता नहीं चाहती है। तो बेटा ही है जो अभी विधान भवन में बैठने वाले पश्चिम नागपुर से।
तो यश गौरखेड़े थे जिन्होंने अभी अपनी प्रचार की शुरुआत की और जो है प्रहार किया दोनों पक्ष के ऊपर, जो चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उनके ऊपर जो है उन्होंने सवाल खड़े किए और कहा कि भाजपा और कांग्रेस के ये दोनों एक ही है और सीधी लड़ाई जो है भाजपा कांग्रेस वर्सेस वंचित की है और इस बार जो है बदलाव होने वाला है।